डेल्टा प्लस वेरिएंट ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट केसेस की संख्या 50 के आंकड़े को पार कर चुकी है। मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 10 तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि इसमें से 8 मरीजों की हालत ठीक है। मरीजों में 5 मरीज भोपाल में, 3 उज्जैन में और 1 रायसेन में। विश्वास सारंग ने कहा, मध्य प्रदेश में कोरोना की पीक समय में जितनी टेस्टिंग की जा रही थी, सरकार अब भी उतनी ही टेस्टिंग कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डेल्टा प्लस के सभी 10 केसेस की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है। टोटल मध्य प्रदेश में 10 केस हैं, जिनमें से 5 भोपाल में निकले हैं, 3 उज्जैन में, 1 अशोकनगर और 1 रायसेन। ऐसे टोटल 10 केसेस आए हैं, जिसमें से 8 पूर्णतः स्वस्थ हैं। IBC24 की खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बस्तर संभाग में संक्रमण को लेकर चिंता शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने संभाग के जिलों में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोरोना के इलाज समेत संसाधन बढ़ाने के लिए कहा गया है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग इस बात पर काम कर रहा है कि कहीं कोरोना का बदला वेरिएंट बस्तर संभाग के जिलों में प्रवेश तो नहीं कर गया। हालांकि अभी तक इस बात के कोई प्रमाण नहीं मिले। जांच में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है। IBC24 लगातार बस्तर संभाग में कोरोना की चिंता जताता आया है, इसकी खबरें दिखाता है। बीजापुर और सुकमा जिले में संक्रमण प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में ज्यादा ही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना कम होता जा रहा है। बीजापुर में केवल अप्रैल में 508 मरीजों की पहचान हुई। मई में आंकड़ा 1330 तक पहुंचा। जून में 1500 से अधिक मरीजों की पहचान हुई है। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी जानकारी और अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं। सुधीर जुड़ रहे हैं भोपाल से और विनय जुड़े हैं रायपुर से। पहले विनय के पास चलते हैं। विनय, जो स्थिति बस्तर को लेकर के उभर रही है, जो आंकड़े सामने आए हैं और नए वेरिएंट को लेकर सारे देश के साथ, भले ही प्रदेश में मामला पुष्टि के तौर पर नहीं हुआ हो, लेकिन इसे लेकर तैयारी करने और आशंकाओं का दौर तो चल ही रहा है, खासतौर पर बस्तर में। देखिए, लगातार IBC24 इस बात को उठाता आया है कि छत्तीसगढ़ के जो अन्य जिले हैं, जिनमें लगातार जो संक्रमण का जो स्तर है वो कम होता जा रहा है, लेकिन बस्तर संभाग है, उसमें कोंडागांव, बीजापुर, सुकमा ऐसे जिले हैं जहां पर जो संक्रमण अभी भी बरकरार है। केंद्र सरकार ने भी राज्यों से कहा है कि जो संभावित जो तीसरी लहर है, जो डेल्टा प्लस के वेरिएंट है, वो उनको देखते हुए ऐसे जो जिले जहां पर लगातार जो संक्रमण है उसकी स्थिति ज्यादा है, तो ऐसे में उन जिलों पर जो राज्य सरकार है विशेष फोकस करे। इसके बाद से जो स्वास्थ्य विभाग है वो उन्होंने बस्तर संभाग के जो उन जिलों को फोकस किया है, जिसमें जहां पर जो संक्रमण है वो स्थिति बढ़ गई, जो बीजापुर हो गया, सुकमा हो गया, बस्तर हो गया, ऐसे उन जिलों को लगातार फोकस हो रहा है। और इस बात की जो प्रमाणिकता देखी जा रही है कि क्या जो राज्य सरकार के, केंद्र सरकार की तरफ से जो कहा गया है उसकी कोई प्रमाण तो नहीं है। हालांकि अभी तक जांच में किसी भी डेल्टा प्लस वेरिएंट की यहाँ पे पुष्टि नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने की और जो जांच है वो बढ़ाने की जो राज्य सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए कि ऐसे जिलों में लगातार जो संक्रमण है उसकी जो पहचान की जाए, उसकी जो मरीज है उनको इलाज दिया जाए। दूसरी तरफ देखें तो जो कल जो स्वास्थ्य जो तीसरी लहर संभावित जो बताई जा रही है, उसमें उसकी तैयारियों के लिए कल जो बैठक होने वाली है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, लगातार जो विभागों की समीक्षा ले रहे हैं, उसमें कल जो स्वास्थ्य विभाग का उपटर्न है तो उसमें जो विशेष फोकस कोरोना के लोगों का होगा, टीकाकरण को लेकर होगा। तो इसमें ये बातचीत की किस तरह से आखिर बस्तर संभाग में क्या ऐसे रणनीति अपनाई जाए कि लगातार जो संक्रमण का जो स्तर है उसको कम किया जाए। इसके साथ साथ में आगामी जो संभावित तीसरी लहर है उसमें किस तरह से तैयारियां की जाए, ये सब चीजें उसमें रहेंगी। तो इसके अलावा जो मांग भी कुछ दे सकते हैं कि टीकाकरण को लेकर के क्या व्यवस्थाएं देनी चाहिए, संक्रमण को लेकर क्या व्यवस्था चाहिए, इसके अलावा अन्य जो महामारी है उसको लेकर क्या व्यवस्था देनी चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल सबसे ज्यादा जो फोकस है वो संक्रमण को लेकर के
और वैक्सीनेशन को लेकर के राज्य सरकार की तरफ से बस्तर पे विशेष फोकस किया जा रहा है, क्योंकि बस्तर में जो आंध्र प्रदेश और तमाम जो राज्य हैं उनसे लगा हुआ है और इस तरह से जो आवागमन है वो रास्तों जो दुर्गम रास्तों से होकर आते हैं। तो ऐसे में उनको कहा गया कि ऐसे रास्तों को ब्लॉक करें और वहां पर जांच करके उसके बाद से ही लोगों को चलिए, इसकी बहुत आवश्यकता भी है, क्योंकि जो आपने चिंता बताई है वो पड़ोसी राज्यों से भी जुड़ती है और बढ़ते केसेस के आंकड़ों से भी जुड़ती है। हमारे साथ में सुधीर जुड़े हुए हैं भोपाल से। सुधीर, डेल्टा प्लस वेरिएंट लगातार देश के साथ प्रदेश में भी निगरानी करना इसकी बहुत जरूरी है। क्या इंतजाम है फिलहाल इसको लेकर और केसेस बढ़ने पर क्या कहना है? देखिए, अपने बिल्कुल बात करें तो देश में मध्य प्रदेश ऐसा राज्य जब डेल्टा प्लस वेरिएंट का जो केस शुरुआती दौर में पाए गए थे उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल था। लिहाजा मध्य प्रदेश सरकार ने शुरुआत से ही इस पूरे मामले पर सतर्कता बरती है और सरकार का पूरा फोकस जो है वो जांच के साथ ट्रेसिंग पर भी है। लिहाजा बात की जाए जो पीक समय में मध्य प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड जांचें की जाती थी, लगभग 65,000 से 70,000 जांच प्रतिदिन मध्य प्रदेश सरकार कर रही थी। लगभग उसी फ्रिक्वेंसी को सरकार ने आज भी बरकरार रखा है। अगर बात किया तो कल मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 70,000 कोविड की जांचें की गई थी। आज भी लगभग इतनी जांच करने का लक्ष्य जो है प्रदेश सरकार का है। और उसके बाद में जो लोग डेल्टा प्लस जो वेरिएंट जो मरीज निकल कर आए हैं उनके संपर्क में आए हुए लोगों की सतत निगरानी जो है वो स्वास्थ्य महकमे के द्वारा की जा रही है। लिहाजा मध्य प्रदेश सरकार इन सभी केसों पर निगरानी बना के रखे हुए। अगर पूरे 10 केस की हम बात करें जो इस समय मध्य प्रदेश में एक्टिव केस माने जा रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा 5 केस राजधानी भोपाल के हैं और ये माना जा रहा है कि आसपास के जिलों से जो केस भी निकल कर आए थे वहां भी प्रशासन को इस बात में एहतियात के तौर पर बोला गया है कि इन मरीजों के संपर्क में आए हुए प्रत्येक मरीज की जांच की जाए और उन पर भी निगरानी रखी जाए। लिहाजा संक्रमण की रफ्तार ज्यादा न बढ़े और डेल्टा वेरिएंट का जो नया स्वरूप है डेल्टा प्लस, उसको लेकर प्रदेश सरकार ने कई सारी तैयारियां भी की हुई हैं। ट्रेसिंग पर सरकार का पूरी तरीके से फोकस है, साथ ही साथ जांच की दर जो है वो लगातार पीक समय के बराबर सरकार बनाकर चल रही है और जरूरत पड़ने पर अगर आवश्यकता पड़ेगी तो और कदम उठाए जाएंगे, ये भी स्वास्थ्य महकमे का कहना है। पर संख्या मरीजों की जो है मध्य प्रदेश के अंदर अभी स्थिर बनी हुई है। लिहाजा प्रदेश सरकार के लिए सुकून की बात हो सकती है। पर लेकिन अगर मरीज बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आने वाले समय में और कुछ कदम जो है प्रदेश सरकार के द्वारा उठाए जा सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका भी सुधीर और विनय आपका इस पूरे अपडेट के लिए।